हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आयु संबंधित है, जो कई प्रकार के कंपटीशन में आते जाते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ए और बी ले लिया हमने, ए ले लिया और बी ले लिया। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5:6 और 7 वर्ष पूर्व को, पहले को हम 7 वर्ष पूर्व का मतलब -7 ईयर्स पहले जो उनकी आयु जो थी वो 4:5 के अनुपात में थी। हम दोनों तरफ से डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालें। 5 में से 4 गए 1 बचेगा, 6 में से 5 गए 1 बचेगा। यदि यहाँ पे अंतर समान है, एक जैसा है, दोनों एक जैसा है बिल्कुल, यहाँ पे दोनों 1-1 है, यहाँ पे 2-2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3-3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक जैसा है, दोनों जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो हमको क्या करना है, इस 7 को हम 7 ईयर्स पूर्व हो या 7 ईयर्स पश्चात हो, कुछ भी हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसको हम हमेशा यहाँ इक्वल रखेंगे 7 की, 7 ईयर्स। इसका मतलब है एक यूनिट जो है 7 साल को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करेंगे, जब इस 7 का हम इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो ए और बी जो हो जाएगा हमारा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, इधर 6 से, तो हो जाएगा 35 ईयर्स और 42 ईयर्स, यानी 35 साल और 42 साल। ये इनकी वर्तमान आयु है, 35 साल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 7:6 है तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। यह भी इसी तरह क्वेश्चन है। ए और बी ले लिया हमने, ये उनकी आयु का अनुपात दिया है 7:6, तो हमने लिख लिया 7:6। 7 वर्ष बाद का मतलब है +7 ईयर्स बाद क्या हुआ, उनकी आयु का अनुपात जो हो गया वो 8:7 है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आयु का जो रिलेशन होता है वो जो फाइनली जो होता है वो कम होता जाता है। 7 में से 8 या 8 में 7 गए 1, हमको बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 8 - 7 1 मिलेगा। यहाँ भी 7 - 6 यानी 1 मिलेगा। यानी हमको यहाँ माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये हो गया। अब ये 7 को हम 7 ईयर्स को इसको इक्वल रखेंगे 7 ईयर्स, यानी एक यूनिट बिलोंग करता है, एक यूनिट जो है वो 7 साल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में, तो ए और बी की जो हमारी वर्तमान आयु हो वो निकल जाएगी। यहाँ 7:6 है, ये 7:6 है आपका, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी और दोनों साइड, तो होगी 49 ईयर्स और 7×42 यानी 49 और 42 साल इसकी वर्तमान आयु। यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, थोड़ा टिपिकल लेवल पे जाते हैं। अब वो कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 9 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 8:13 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो मान लीजिए हमने 2 व्यक्ति, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इसमें पहले जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:7, यानी 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब कि वर्तमान आयु का अनुपात है। आयु का अनुपात का मतलब यहाँ पर कोई किसी प्रकार का नहीं दिया है, पहले, पूर्व या पश्चात। तो आपका मतलब सिंपल आयु दिया है, तो इसका मतलब होता है वर्तमान आयु दिया है। 9 वर्ष पूर्व मतलब -9 ईयर्स। 9 वर्ष पूर्व का है तो माइनस साइन का यूज करेंगे, पश्चात का है तो प्लस साइन। जो आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 8:13 हो जाता है। अब आप यहाँ पे माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 3 मिलेगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे आपको 13 में से 7 के 6 मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर एक जैसे नहीं है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ 6, दोनों अलग अलग है। जब ये दोनों अलग अलग हों तो उस स्थिति में हम यहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालते हैं, उनका अंतर निकालते हैं। 7 में से 5 गए 2 बचेगा, 13 में से 8 गए 5 बचेगा। अब हम करना क्या है, इस 5 का मल्टीप्लाई तो यहाँ करना है, ये इस 5 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है और 2 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ, इस 5 का मल्टीप्लाई का मतलब इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए आ जाए, ए और बी। तो दूसरी किस्ती में 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 जो 25 और 5 से 35, यानी 25, 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा, 5 से 7 का मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 2 का मल्टीप्लाई गुणा जो करेंगे 8 में करेंगे 13 करेंगे, 2 गुणा 8 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 26 आ जाएगा। और ये हमारा 9 वर्ष पूर्व चल ही रहा है, इसको यहाँ लिख ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोबारा अंतर निकालेंगे तो 25 में 16 गए तो 9 बचेगा, और 35 में 26 गए तब भी 9। यानी ये दोनों हमारा समान हो गया। वो इसीलिए हुआ कि हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया था और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया था, इससे आसानी होगा। अब जब दोनों अंतर एक जैसे हो जाएं तो हम जैसे पहले करते ना वैसे ही करना है हमको। 9 का वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इस 9 की। तो 1 का जब 9 यूनिट 9 ईयर्स को बिलोंग करती हैं तो 1 यूनिट 1 ईयर्स को बिलोंग करेंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर जितना आए हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और जो भी यहाँ पर आए उसका हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, और 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 25 में 25 वर्ष आ जाएगा, और 35 में 1 का अगर गुणा करेंगे तो ये वर्ष हो जाएगा। तो ये इनकी वर्तमान आयु, ये आंसर है। अभी आए क्वेश्चन में ये पूछता है कि दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे। यदि ये कहता है दोनों की आयु का अंतर क्या होगा तो दोनों को घटा देंगे। तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी कह सकता है कि ए की आयु निकाली, वर्तमान आयु निकाली, तो हम 25 निकाल लेंगे। यदि वो पूछता है बी की आयु निकालिए तो हम इसको बी की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि वर्तमान आयु कैसे निकाली जाती है, और उसके आधार पे हम अन्य को बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इससे भी थोड़ा सा बढ़ के क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। पिता की आयु जो है अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मान लीजिए पिता है, उसको हम अंग्रेजी में फादर बोलते हैं तो उसको एफ मान लीजिए, और सन को, पुत्र को सन बोलते हैं एस मान लीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु कैसे संबंध है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो पिता हमेशा हर स्थिति में पुत्र से बड़ा ही होगा। तो यहाँ क्या संबंध है आयु में, कि पिता जो है पुत्र से 3 गुना है। तो मान लीजिए ये 3 गुना है और पुत्र होगा 1 गुना, या पुत्र 1 गुना होगा तो पिता 3 गुना होगा। 10 वर्ष बाद का मतलब है +10 वर्ष। 10 वर्ष बाद क्या हुआ कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना को हम लिख सकते हैं, 2.5 को लिख सकते हैं, 2.5 का मतलब होता है 2 और प्लस आधा, ये 2.5 हो गया। तो इसको हम यदि हम मिश्र भिन्न में लिखें तो 2 से 1/2 हो जाएगा। 2 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 5/2। तो ये पुत्र यदि 1 था तो पिता 2.5 गुना हो गया उसका। तो इसको हम रेशियो में, जब भी रेशियो वाली बात आती है तो जब रेशियो में लिखना होता है तो ये जो हर होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा कर दिया जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ऊपर क्या हुआ, पूरे में इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी होगा। तो 2 का मल्टी ऊपर करेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पर करोगे तो 2 मिलेगा। तो ये जनरल तरीका सभी को मैं समझता हूँ मालूम। अब इन दोनों का अंतर मालूम करेंगे। 3 में से 5 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। तो ये दोनों अंतर कैसे हुए, अलग अलग हैं।
तो हम दोनों अंतर अलग अलग हैं, तो इनको देखो, इनके अंतर निकालो। 3 में से 1 गया 2 मिलेगा, 5 में से 2 गया 3 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है और 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है। तो फादर और सन हमारी क्या पोजीशन हो गई, 3 का मल्टीप्लाई इस 3:1 में करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3। अब 2 का मल्टीप्लाई 5:2 में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो अब मिलेगा 10 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा। तो ये हमारा नया प्रकार का रेशियो वही मिलेगा फाइनली, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम अंतर निकालेंगे इन दोनों का, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, 4 में से 3 गए 1 बचेगा, दोनों अंतर एक जैसे आ जाएंगे। यहाँ आप रेशियो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ये ट्रिक्स हैं, इनमें आप चाहे लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों स्थिति में आपको 1 अंतर मिला। अब यहाँ क्या था, 10 वर्ष था, ये हमारा 10 वर्ष रहा है। इस 10 वर्ष में क्या करें, इस 10 का इसके इक्वल रख दें, 10 वर्ष हो गए, तो 1 वर्ष हमारे 10 के बराबर है। अब इस 10 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे, तो फादर और सन, 9 में 10 का मल्टीप्लाई तो 90 हो जाएगा, 10 के मल्टी 3 में करेंगे 30। तो ये इनकी वर्तमान आयु है, यानी पिता की वर्तमान आयु 90 साल है और पुत्र की वर्तमान आयु 30 साल है। अब इनको आप चेक करना चाहें क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, दोनों का अनुपात देखेंगे तो 3:1 निकलेगा यहाँ पर, और 10 साल बाद आप 10 साल इसमें जोड़ देंगे तो फिर अनुपात देखेंगे तो 5:2 मिल जाएगा आपको। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इस तरह कई क्वेश्चन आते हैं कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी से 4 गुना थी। मान लीजिए मदर को M से रिप्रेजेंट करें और बेटी को डॉटर से यानी D से रिप्रेजेंट करें। 10 वर्ष पूर्व मतलब -10 ईयर्स, बाई मतलब ईयर्स। पूर्व क्या था, माँ जो थी बेटी से 4 गुना थी, यानी बेटी 1 साल की रहे तो माँ 4 साल की, ऐसे मान सकते हैं अपन। एक समझने के लिए कह रहे हैं कि बेटी 1 यूनिट थी तो माँ 4 यूनिट थी, यानी 4 गुनी थी। 20 वर्ष पश्चात माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, यानी 20 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष पश्चात का मतलब क्या, +20 ईयर्स। तो इनकी माँ की आयु क्या होगी, बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब बेटी की आयु 1 ईयर है तो माँ की 2 ईयर, यानी 1 यूनिट है तो माँ की 2। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बीतती जाती है, हमेशा जो आयु का संबंध होता है वो कम गुना होता जाता है। पहले 4 गुना था, फिर 2 गुना हो गया, तो इस तरीके से होता है, लेकिन संबंध बना रहेगा, बराबर कभी नहीं आएगी, लेकिन एक संबंध। अब दोनों का हम अंतर वही काम करेंगे, 4 में से 2 गए 2 मिला, 1 में से 1 गया 0 मिला, दोनों अंतर अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, 1 का गुणा इधर कर दो और 3 का गुणा यहाँ कर दो, दोनों क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से लिख लो मदर और डॉटर। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही 4:1 आ जाएगा, 3 का गुणा 2:1 में करेंगे तो 6:3 आ जाएगा। ये कितनी बार हुआ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये चीज़ आपको सीखनी है। आपको स्थिति में ये नहीं करना, इसको इस तरीके से, इसको आपको बिना चिन्ह के सीधे ऐड कर देना है, क्योंकि एक्चुअली ये एज का डिफरेंस है जो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष 20 वर्ष बाद, इन दोनों के बीच में एक लंबा गैप है, उसे बोलते हैं 30 साल। बाई मतलब वर्ष, तो 10 इसको बिना चिन्ह के ऐड कर दें, 10 साल और 20 साल 30 साल। तो ये जो है, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 6 में से 4 गए 2 मिलेगा, 3 में से 1 गया तो भी 2 मिलेगा, यानी अंतर अब हमारा बराबर आ गया। अब ये 30 वर्ष को हम यहाँ लिखेंगे, 2 वर्ष, 2 जो है यूनिट जो है 30 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 15 वर्ष के। अब इस 15 वर्ष जो हमारा आया, इसका हम फाइनल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो हो गया MD क्या हो गया, 4 गुणा 15 और 1 गुणा 15, तो ये हो गया आपका 60 वर्ष और ये हो गया 15 वर्ष।
अब लेकिन ये आपने शुरू में देखा होगा 4 वर्ष रेशियो आया तो यहाँ से ही, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, तो ये इसके पहले लिखा -10 वर्ष। ये क्या था? -10 वर्ष पहले। तो माइनस लगा है 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष पहले ये उम्र थी तो वर्तमान में क्या होगी? वर्तमान में उम्र जो होगी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये उम्र थी, तो वर्तमान में क्या होगा? ये हम 10 वर्ष को हम और ऐड कर देंगे। अगर 10 वर्ष पूर्व हमारी 60 साल उम्र थी तो वर्तमान 10 वर्ष बाद क्या होगी? ये इतनी हो जाएगी। इसमें भी हम 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी टोटल 70 वर्ष, और ये हो जाएगी 25 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। तो इसको बहुत जल्दी से कर लेंगे, ऐसा नहीं अभी समझाते समय उतना समय लग जाए, लेकिन जब आप करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप आते हैं, बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं।